फ्रेंड्स, हैप्पी मॉर्निंग। नमस्कार आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फलाहारी सेंटर में हम एक बार पुनः स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं पंचकर्म के प्रकार के ऊपर हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, यानी कि जो इसका पहला प्रकार है बवन के ऊपर हम बात करेंगे। जो पंचकर्म है फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि 5 प्रकार की विधियां हैं, उसी को पंचकर्म कहा गया है। डिटेल में हमने वीडियो बना दी है फ्रेंड्स, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। उसमें हमने पंचकर्म का संपूर्ण परिचय देने की कोशिश किया है फ्रेंड्स, और निश्चित तौर पे सभी प्रकार के बारे में हमने थोड़ा-थोड़ा वहाँ पे बात किया है। डिटेल में हम सभी प्रकार के ऊपर अलग से वीडियो हम बना रहे हैं, जिसमें से आज हम बना रहे हैं फ्रेंड्स पहला जो प्रकार है, जैसा कि आपको पता है कि बवन, विरेचन, बस्ती, रक्त मोक्षण और नस, ये 5 प्रकार हैं। और ये जो 5 प्रकार है फ्रेंड्स, एक प्रक्रियाएँ हैं, एक चिकित्सा पद्धति है, और निश्चित तौर पे ये दोषों को ठीक करने के लिए जानी जाती है। जब किसी भी प्रकार की दवाइयों से जो व्याधियाँ हैं, जो रोग हैं फ्रेंड्स, वो नहीं ठीक होते, तो इन पद्धति के माध्यम से वो ठीक किया जाता है। और ये जो 5 प्रकार हैं, इसमें से कौन से प्रकार की आपको आवश्यकता है, या कि बवन से आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, या कि विरेचन से ठीक हो जाएगी, या कि नस से ठीक होगी, रक्तमोक्षण से ठीक होगी फ्रेंड्स, है ना? या कि बस्ती से ठीक होगी। बस्ती यानी कि गुदा मार्ग से एनीमा देना, या कि अन्य जगह की भी बस्ती होती है ना? जैसे कटु बस्ती, जानु बस्ती, इस तरीके से यहाँ पे आयल को होल्ड किया जाता है, जो औषधीय द्रव्य है उसको वहाँ पे होल्ड किया जाता है फ्रेंड्स। तो निश्चित तौर पे आज हम बात कर रहे हैं जो पंचकर्म का पहला प्रकार है, जिसका नाम है बवन, यानी कि वोमिटिंग फ्रेंड्स, उल्टी कराने की प्रक्रिया है। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ आज हम बात करेंगे कि जो बवन है इसका परिचय देने की कोशिश करेंगे कि क्या है फ्रेंड्स, और इसमें से क्या-क्या आपको सावधानी रखनी है। पूर्व कर्म यानी कि क्या है फ्रेंड्स, यानी कि प्रक्रिया शुरू करने के पहले क्या किया जाता है। फिर प्रधान कर्म यानी कि प्रोसेस क्या-क्या रहेगी, और उसके बाद पश्चात कर्म यानी कि ट्रीटमेंट करने के बाद पोस्ट ऑपरेशन, यानी कि प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद क्या-क्या किया जाता है, और इससे कौन-कौन सी बीमारियाँ ठीक होती हैं। और निश्चित तौर पे फ्रेंड्स, ये बहुत उपयोगी हो, कब, कैसे और किसे कराना चाहिए, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। उसके पहले आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे इसको लोगों तक जरूर पहुंचाइए फ्रेंड्स, जिससे लोगों में अवेयरनेस आए, जागरूकता आए, और निश्चित तौर पे अपने आप को ठीक कर सकें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि आज 1 जनवरी 2024 है, तो निश्चित तौर पे फ्रेंड्स आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ नववर्ष की। उम्मीद करते हैं कि ये नववर्ष हम सबके जीवन में एक चमत्कारी नववर्ष होगा फ्रेंड्स, यानी कि हम आप शिक्षा के प्रति ध्यान देंगे, स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देंगे, समाज के प्रति ध्यान देंगे, विज्ञान के प्रति ध्यान देंगे फ्रेंड्स, बुराइयों को छोड़ेंगे, और एक अच्छे प्रगति मार्ग के तरफ हम आप प्रशस्त होंगे फ्रेंड्स। ऐसी हम कामना करते हैं। तो साथियों, आप सभी साथियों को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो बवन है, बवन को वोमिटिंग कहते हैं, यानी कि उल्टी कराना। अब कैसे उल्टी कराना फ्रेंड्स, होता क्या है फ्रेंड्स, बवन का अर्थ है उल्टी कराना। इस प्रक्रिया के अंतर रोगी को उल्टी कराया जाता है, यानी कि उसके शरीर में जमे हुए दोषों को, रुके हुए दोषों को, यानी कि टॉक्सिन्स को, पॉइजन को, जो कि बीमारी के कारण है, उस कारण को निकालने के लिए इस प्रक्रिया को कराया जाता है फ्रेंड्स। इसको बवन कर्म कहा जाता है, या कि वोमिटिंग आप इंग्लिश में समझ सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसमें होता क्या है कि यह जो प्रक्रिया है, ये हमारे वक्ष स्थल, जो ऊपर का भाग है, खासकर लंग्स है, हार्ट है, सिरोरोग है, गला, नाक और कान, अगर इसमें जो बीमारियां हैं, वो इस जगह की जो बीमारियां हैं, जब वो वर्तमान चिकित्सा पद्धतियों से वो नहीं ठीक हो पाती, या कि आयुर्वेद में भी फ्रेंड्स अगर अन्य औषधीय द्रव्य से वो नहीं ठीक हो पाता, उसके बाद फिर बवन को कराया जाता है, और बवन के माध्यम से वो बीमारियां ठीक हो जाती है फ्रेंड्स। अब इसमें होता क्या है फ्रेंड्स कि आचार्य चरक एवं आचार्य सुश्रुत ने बवन कर्म को प्रधान कर्म कहा है, और निश्चित तौर पे इन्होंने इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ किया है, उन चिकित्सा, उपयुक्त चिकित्सा इसको माना है, इन दोषों को खत्म करने के लिए फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे। अर्थात फ्रेंड्स, जो बवन कर्म है, ये दोषों को जो हमारे श्वास संबंधित बीमारियाँ हैं, हृदय संबंधी, लंग्स से संबंधित बीमारियाँ, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, ऐसी अगर बीमारियाँ हैं, तो उसको इस पद्धति के माध्यम से, इस प्रोसेस के माध्यम से ठीक करने की प्रक्रिया को अपन बवन या कि वोमिटिंग प्रोसेस बोलते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि अपन ने बताया फ्रेंड्स कि ये जैसे सिर रोग हो गया, और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो गई, अस्थमैटिक कंडीशन हो गया, श्वसन तंत्र की जो समस्याएँ हो गई, कफ हो गया, है ना? ऐसी चीज़ों को, यानी कि कफ दोषों को खत्म करने की चिकित्सा है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। यानी कि कफ प्रकृति के जो दोष होते हैं, जैसे वात प्रकृति के लिए बस्ती होता है फ्रेंड्स, और कफ दोषों के लिए तो बवन प्रक्रिया को कराया जाता है। बवन और विरेचन, यानी कि एक विरेचन यानी कि दस्त कराना, लूज मोशन के माध्यम से टॉक्सिन्स को निकालना, और
बवन का मतलब होता है फ्रेंड्स कि उसको बाहर उल्टी यानी कि मुख्य द्वार से उसको बाहर करना। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे कि इसमें से सबसे पहले फ्रेंड्स सावधानियाँ क्या रखना चाहिए। इस प्रक्रिया को करने के लिए करने से पहले सावधानी क्या-क्या होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स जो पुराना वीडियो है हमारा कि पंचकर्म क्या है और इसके कितने प्रकार हैं, क्या-क्या प्रक्रिया है, हमने बिल्कुल सरल सहज उसमें समझाने की कोशिश किया है। आप उसको ज़रूर देखिएगा, उसमें पूरी सावधानियाँ हमने बताया है। फिर भी हम पॉइंट टू पॉइंट बता दें फ्रेंड्स, जिससे आपको यहाँ भी जानकारी मिल सके। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपको पहला काम सावधानियाँ यही है कि इसको आप अपने से ना करें। इसके जो डॉक्टर्स हैं, जो इसका प्रशिक्षण लिए हुए हैं, प्रशिक्षित हैं, उनके मार्गदर्शन में ही इसको आपको करना है, उनके उपस्थित में भी ही करना है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। जिससे कि कोई भी कॉम्प्लिकेशंस होने पे या कि कुछ भी दिक्कत होने पे उस केस को मैनेज कर सकें और अच्छे से वो ठीक कर सकें, क्योंकि उनको पता है कि क्या-क्या इसमें से दिक्कतें हो सकती है कभी-कभी जो होती हैं, तो उसको वो सँभाल लेते हैं। अगर आप करते हैं तो आप तो कर तो सकते हैं, लेकिन अगर कुछ समस्या हुई तो आप उसको मैनेज नहीं कर पाएँगे और यहाँ तक कि फिर बहुत ज़्यादा कुछ तकलीफ हो सकती है फ्रेंड्स। तो पहला काम यही है कि जो प्रशिक्षित हैं, डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, उनकी उपस्थिति में इसको आपको करना है। दूसरा चीज़ फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर आपको गंभीर बीमारी है, तो आप इसको ना करें। जैसे कि आप क्रोनिक डायबिटीज़ से, हार्ट डिसीज़ से सफ़र कर रहे हैं, चाहे एवियर्स हो गया, एक ऐसी बीमारियाँ जिसमें से कि और चीज़ें आपको दिक्कत हो सकती हैं, उस कंडीशन पे आपको इसको नहीं करना है फ्रेंड्स। या कि कोई भी सर्जरी हुई हो या कि हार्ट की सर्जरी हुई हो, ऐसे कंडीशन पे आपको नहीं कराना चाहिए। अगर आप जाते भी हैं, तो जो डॉक्टर्स हैं, जो वैद्य हैं, उनको सारी चीज़ें आप बता दें। पूरा आपके अंदर जो भी समस्याएँ हैं, वो डॉक्टर्स को बता दें, तो निर्णय ले लेंगे कि आपको इसकी ज़रूरत है कि नहीं है या कि कोई दिक्कत तो नहीं होगी, वो खुद निर्णय ले लेंगे। आपको इतना करना है कि सब कुछ खुल के डॉक्टर्स को बता देना है। अब हम आगे बात करेंगे फ्रेंड्स कि इसमें से पूर्व कर्म यानी कि प्रिपरेशन, है ना? यानी कि मतलब वमन कराने के पहले क्या आपको करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले स्नेहन। स्नेहन का मतलब होता है फ्रेंड्स कि शरीर को में एक प्रकार का अभ्यंग कराना, यानी कि तेल का या कि औषधि द्रव्य का या कि घी का, जो भी डॉक्टर्स निर्णय लेंगे उसके हिसाब से आपको इसका तेल की मालिश कराई जाती है फ्रेंड्स। जैसे कि आज बहुत सारे तेल आ रहे हैं फ्रेंड्स, बला तेल आ रहा है, बला सुगंधा तेल आ रहा है और आपके महानारायण तेल आ रहा है फ्रेंड्स, है ना? आपके कई प्रकार के और धन्वंतर तेल आ रहे हैं। तो वो डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कि कुछ औषधि द्रव्य को भी वो काढ़ा बना के फिर उसमें से कुछ घृत का भी मिला के और फिर भी मसाज करते हैं, वो डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स फिर क्या होगा कि स्वेदन होता है। स्वेदन का मतलब शरीर से पसीना निकालना। तो अब इसमें से फ्रेंड जो स्नेहन होगा, तो स्नेहन संपूर्ण शरीर में करेंगे कि कुछ भाग में करेंगे कि जहाँ आपको ज़रूरत हो उस जगह पे करेंगे, वो डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे। इसी प्रकार से स्वेदन, स्वेदन संपूर्ण शरीर का होना चाहिए, यानी कि सर्वांग होना चाहिए या कि आपके अंग विशेष में होना चाहिए या कि जो भी जगह आपकी प्रभावित है, तकलीफ है, उस जगह की होगी, ये आपके डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे कि भाप भर में काम चला लेंगे, वो उस समय किया जाता है। पर ज़्यादातर फ्रेंड्स अगर स्वेदन कराएँगे तो वो सर्वांग ही कराएँगे, संपूर्ण शरीर से दोषों को निकालने के लिए वो करते हैं। अब बात करेंगे फ्रेंड्स कि अब प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये करने के बाद फिर क्या होगा कि अब डॉक्टर्स आपको बवन कराने के लिए तैयार हो जाएँगे और अब आपकी बवन की प्रक्रिया शुरू होगी। अब इसमें क्या होगा फ्रेंड्स कि सबसे पहले ये स्वेदन और स्नेहन और स्वेदन करने के बाद आपको डॉक्टर्स क्या करेंगे कि या कि जो भी वैद्य होंगे कि आपको एक ऐसी जगह पे ले जाएँगे जहाँ पे उल्टी करने की बढ़िया समुचित व्यवस्था हो। जैसे आप उल्टी करें तो जो उसका वेस्ट है, डिस्चार्ज है, वो अच्छे से बह जाए, है ना? कि बेसिन हो, यहाँ पे वो तत्काल वो बह जाए, यानी कि सुरक्षित जगह पे वो चली जाए और किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन अन्य लोगों को ना फैले, ये चीज़ें किया जाता है फ्रेंड्स। तो ये करने के बाद फ्रेंड्स आप कुछ पानी को गर्म करके रखते हैं, हो सकता है आपको कुल्ला करना हो बीच-बीच में या कि मुँह को धोना हो, तो गर्म पानी करके उसमें औषधि द्रव्य के साथ फ्रेंड्स या कि दसमूला के साथ उसको क्वाथ टाइप से बना लेते हैं, है ना? या कि फिर नमक के साथ या कि सिंपल पानी भी गर्म करके वो रख लिया जाता है। अब फ्रेंड्स अब शुरू होगी अगली प्रक्रिया आपकी कि आपको सबसे पहले फ्रेंड्स आवश्यकता अनुसार वैसे तो जो नियम है वो 6 गिलास आपको दूध पिलाया जाएगा या कि दूध नहीं है तो 6 गिलास गन्ने का रस पिलाया जाएगा या कि कुछ और औषधीय द्रव्य है जिसको आपको लिक्विड फॉर्म पे पिलाया जाएगा, जिससे कि वो पेट भर जाए, क्योंकि जब आप उल्टी करेंगे तो जो पेट में पानी रहेगा, लिक्विड रहेगा, वही तो बाहर निकलेगा। तो उसके लिए आपको ये चीज़ें भरपूर पिला दी जाती है, जिससे कि अच्छा खासा पी लें और वो जो दोष है, दोष उसके साथ वो जम जाए फ्रेंड्स। जैसे एसिड है, दूध जैसे एसिड पड़ेगा तो फट जाता है, इसी प्रकार से गन्ने का रस, तो ये सभी चीज़ें दोषों को अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। अब फिर फ्रेंड्स क्या होगा कि इसको करने के बाद आपको औषधि द्रव्य पिलाए जाएँगे। कौन से द्रव्य? क्योंकि दूध पीने और गन्ना का जूस पीने से फ्रेंड्स हो सकता है कि उल्टी आपको कई बार ना हो। उस कंडीशन में उससे नहीं होती है फ्रेंड्स। अब उस कंडीशन में आप वो क्या करेंगे कि आपको ऐसे द्रव्य देंगे जो कि अंदर जाए और जो जमे हुए दोष हैं
उसको अपने अंदर समाहित कर ले, ऑब्जर्व कर ले, घोल ले और उसको बाहर निकाल दे। तो उसके लिए फ्रेंड्स कई रेमेडीज आती हैं, प्लांट मेड रेमेडीज हैं। जैसे फ्रेंड्स इसमें से मदन फल हो गया। मदन फल जो है ये कॉमन है और इसका ही बीज का चूर्ण इस्तेमाल किया जाता है। तो जो मदन फल है इसका साइंटिफिक नेम है फ्रेंड्स रेंडिया डेमेट्रोडम के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। इसी प्रकार से मुलेठी ग्लाइक्राइजा ग्लाब्रा के नाम से जानी जाती है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स कोबीदार है जिसको अ, फनेरिया परपुरिया के नाम से जाना जाता है और अथवा इसको बहुनिया पुरपुरिया भी कह सकते हैं। किसको फ्रेंड्स? कोबीदार को। फिर कुर्बुदार है ना, कोबीदार अलग है, कुर्बुदार अलग है। कुर्बुदार को फ्रेंड्स अपन गूलर बोलते हैं, हमारे यहाँ गांव की भाषा में इसको गूलर बोला जाता है फ्रेंड्स। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो फ्यूकस रसिमोसा के नाम से जानी जाती है फ्रेंड्स। इसी प्रकार से शंख पुष्पी फ्रेंड्स ऐसे द्रव्य हैं ये जो कि कफ दोषों की चिकित्सा है फ्रेंड्स ये। और कफ दोष में आप इसको देते हैं तो कफ दोष को और ज्यादा ही पिघला देती है और अपने अंदर समाहित कर लेती है। ध्यान रखेंगे जो जिस मर्ज की रेमेडी होती है उस दोषों को अपने अंदर समाहित करके शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती है। इसी प्रकार से अगली है शंख पुष्पी हो गया। कनबुलबुलस प्लूरिकुलस के नाम से जानी जाती है फ्रेंड्स, प्लूरिकोलिस के नाम से। अब इसी प्रकार से फ्रेंड्स अपामार्ग है। अपामार्ग को एकरंथस एस्पेरा बोलते हैं जिसको चिरचिटा बोलते हैं फ्रेंड्स हमारे तरफ। और निश्चित तौर पे ये पॉइजन को खत्म करने वाली रेमेडी है फ्रेंड्स। त्वचा रोगों के लिए वरदान है। डिटेल में हमने वीडियो बनाया है, आप उसको जरूर देखिएगा फ्रेंड्स इस पौधे के बारे में। अगला है फ्रेंड्स फिर आपका सदा पुष्पी या कि आप सदाबहार, इसका फूल आप सब घर में लगा के रखते हैं, उससे बनी हुई रेमेडी इसको दिया जाता है फ्रेंड्स, यानी कि कैथरंथस रोसियस के नाम से जानी जाती है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स आपका हनी हो गया। हनी यानी कि शहद जिसको एपिस मिलेटस बोलते हैं फ्रेंड्स, इसकी जो मधुमक्खी होती है उससे बनी होती है यानी कि हनी भी। तो हनी भी दिया जाता है फ्रेंड्स। अब इसमें से अब फिर क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब मदन फल ही अब लगभग ज्यादातर चलता है क्योंकि वो जल्दी करा देता है। तो जो मदन फल के बीज का जो पाउडर होता है उसको क्या करते हैं फ्रेंड्स कि इसका डोज बनाया हुआ है लगभग 200 ml वार्म वाटर में। इसको लगभग 12 ग्राम मदन फल का जो बीज का पाउडर होता है गर्म पानी में उसको घोल देते हैं 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तब तक वो पानी के साथ मिक्स हो जाता है, एक प्रकार का क्वास टाइप से हो जाता है। उसको फिर क्या करेंगे डॉक्टर्स कि आपको पिला देंगे। पिलाने के बाद कुछ देर बाद आपकी उल्टी होना शुरू हो जाएगी। अब फ्रेंड्स बहुत अच्छी बात थी कि आपने 6 गिलास दूध या कि गन्ने का जूस ले लिया था। अब ये भी गया तो उसके साथ ये घोल के ऐसी प्रक्रिया जनरेट करेगा कि आप वोमिट करना शुरू कर देंगे। तो जो दोष है तो ये कफ दोषों को ये अपने अंदर समाहित करके और वो बाहर निकालना शुरू हो जाता है फ्रेंड्स। अब इसके साथ फ्रेंड्स फिर क्या होता है कि उल्टी आपकी होती रहती है और ध्यान ये दिया जाता है कि आपकी उल्टी प्रॉपर हो गई हो। कई बार कुछ लोगों को उल्टी इसमें नहीं हो पाती मदन फल के बीज को क्वाथ बना के, जैसा अपन ने बताया फ्रेंड्स। उस कंडीशन में क्या करते हैं कि जो सरसों का पाउडर होता है फ्रेंड्स, है ना, यानी कि साइनापिस एल्वा का जो पाउडर होता है उसको पीस लेते हैं, उसमें से सेंधा नमक मिला लेते हैं और फिर उसको क्या करते हैं फ्रेंड्स कि उसी में और आपको पिला दिया जाता है मदन फल के साथ, उसके बीज के पाउडर के साथ। और फ्रेंड्स अगला फिर कई बार ये भी होता है कि जो मदन फल के जो बीज का पाउडर था उसमें शहद के साथ भी मिला के आपको दिया जाता है। तो इससे ऐसा करने से आपकी उल्टी आसानी से शुरू हो जाती है। अगर उल्टी नहीं होती तभी ये कराया जाता है। तो फ्रेंड्स जैसे आपकी उल्टी हो गई, आपके दोस्त बाहर हो गए। अब आपका है फ्रेंड्स पश्चात कर्म, यानी कि आफ्टर ऑपरेशन, यानी कि पोस्ट ऑपरेशन इसको कह सकते हैं कि आप क्या क्या करना है। अब डॉक्टर्स ये डिसाइड कर लेंगे, देख लेंगे कि आपकी जो उल्टी है, जितना द्रव्य लिक्विड आपने लिया था वो सब निकल गया है। अब आपको उल्टी जैसी इच्छा नहीं हो रही है तो आपको फिर क्या करते हैं कि सबसे पहले गर्म पानी से आपका मुंह धुलवाएंगे, कुल्ला करवा देंगे, आप पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएंगे। उसके बाद आपको आराम करने के लिए बोलेंगे, एक अच्छा डाइट चार्ट वो सेट करेंगे कि आपको ऐसे खाने के लिए देंगे जो कि सुपाच्य हो और कफ दोषों को नष्ट करने वाला हो। ऐसे खाद्य पदार्थ आपको देंगे, है ना, सरल सहज सस्ता और सुपाच्य और गर्म। शरीर को गर्म भी रखना है फ्रेंड्स, क्योंकि पंचकर्म में कोई भी कर्म कराएं उसमें शरीर को गर्म रखने के लिए ऐसे स्थान द्रव्य औषधियों का डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं। और निश्चित तौर पर डिसीजन वो देख लेते हैं कि आप पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आपको वो घर जाने की सलाह दे देते हैं। अब वो डिसाइड करते हैं कि 1 दिन कराना है, 2 दिन, 4 दिन, वो आपके स्वास्थ्य के हिसाब से, आपके दोषों के हिसाब से वो डिसाइड किया जाता है कि कितने दिन आपको कराया जाता है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं कि बवन यानी वोमिटिंग के बारे में आपको बेसिक जानकारी हो गई होगी फ्रेंड्स। और निश्चित तौर पर अगर किसी को किसी प्रकार की समस्या है तो आप अपने डॉक्टर चिकित्सक के परामर्श से ही करें। तो मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ फ्रेंड्स, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। वीडियो को लोगों तक जरूर पहुंचाएं।